नमस्ते पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज आपकी कोमल मैम आपके लिए लेके आई हैं क्लास 10th का लास्ट चैप्टर, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब सबसे पहले ये कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से चांसेस या फिर संभावना। तो जैसे समझो कि आज आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा या नहीं होगा, तो होने के कितने चांसेस हैं और ना होने के कितने चांसेस हैं, वही क्या होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टेस्ट हो भी सकता है, टेस्ट नहीं भी हो सकता। आज आपका स्कूल में गेम्स पीरियड लगेगा या नहीं लगेगा, हो सकता है कि कोई टीचर ना आया हो, उसकी एब्सेंट में हमारा गेम्स लग जाए। हो सकता है कि सारे टीचर्स आए हों और हमारा आज कोई भी गेम्स ना लगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे बेटा, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे कितने तो उस चीज को होने के चांसेस हैं अपॉन में जो टोटल चीजें हो सकती थी। जैसे कि देखो, मानो कि मैंने ना एक डाइस को उछाला, लूडो तो खेली होगी सबने, मैंने एक डाइस को उछाला और मेरे को ये देखना है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, टोटल कितने आउटकम्स होते हैं उसमें, 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब 6 आउटकम है टोटल। और फेवरेबल मतलब जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए 6, तो कहने का मतलब 6 तो एक ही बार है उस पूरे डाइस में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। इज इट क्लियर। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज बेटा, किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी और कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी। ठीक है, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। काम होगा या बहुत कम चांसेस भी है कि काम होगा, तो उसकी 0 पॉइंट कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव और प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी भी नहीं होगी और 0 से छोटी भी नहीं होगी, हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, तो करें अब स्टार्ट। चलिए देखते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी में क्या क्या। सबसे पहले तो वही फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। दूसरी चीज, प्रोबेबिलिटी किसी भी सैंपल स्पेस की हमेशा किसके बीच में रहेगी, 0 और 1 के बीच में रहेगी। 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करेगी। नेक्स्ट देखो बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट्स होते हैं जिनकी की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो। ठीक है, जैसे ऐसे समझो कि मैं अगर बोलूँ कि मैं अपनी मम्मी से एज में बड़ी हूँ, तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। कभी ऐसा हो सकता है कि भला बच्चा अपनी मम्मी से बड़ा हो जाए, नहीं हो सकता। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स, और ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो, श्योर और दी सर्टेन इवेंट्स। श्योर और दी सर्टेन इवेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मानो कि मैं अगर ये बोलूँ कि मैं अपनी मम्मी से एज में छोटी हूँ, तो ये एक श्योर इवेंट है और ये सर्टेन इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, है ना। ये तो कंफर्म ही है कि मैं अपनी मम्मी से तो एज में छोटी हूँ ही हूँ, तो इसका मतलब ये एक कैसा इवेंट है, ये एक सर्टेन और श्योर इवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और बेटा इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, और जो हमारा सर्टेन और श्योर इवेंट है, मतलब जो होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। ठीक है, और सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज किसी भी एक्सपेरिमेंट में क्या होती है, 1। जैसे कि देखो, मैंने तुमसे बोला कि मेरे को प्रोबेबिलिटी बता दो 6 आने की, कितनी थी, 1/6। मैंने तुमसे बोला प्रोबेबिलिटी बता दो 1 आने की, 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6। अगर मैं इन सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करूंगी तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो भी हमेशा क्या होता है, 1। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब ऐसे समझो, मैंने बोला कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो कितनी है, 1/6। मैंने बोला कि 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो कितनी होगी, 5/6, क्योंकि 6 आया तो एक बार है, 6 कितनी बार नहीं आया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर मैं कोई डाइस देखूं उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा, 1, है ना। वर्क करके देख लेते हैं, 1/6, ये 6 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 5/6, ये 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना है, 6/6, दैट इज 1।
इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं बेटा, अगर हमने कॉइन टॉस करा है तो क्या होगा, है ना। हमारी क्लास 10th में बेसिकली 3 टॉपिक्स के क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी में, कॉइन का और एक डाइस का और किसका, कार्ड्स का। ठीक है, मैं तीनों इवेंट्स अलग अलग समझा दे रही हूँ ताकि हमें फिर चैप्टर करने में प्रॉब्लम ना आए। चलो देखो, तो सबसे पहले मैंने ना एक ही कॉइन को उछाला है। अगर मैं एक ही कॉइन को उछालूंगी तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड या फिर टेल। तो इसका कितना सैंपल स्पेस होगा, इसके सैंपल स्पेस में 2 ही वो होंगे आउटपुट्स। क्या क्या हो सकते हैं, एक हेड और एक टेल। ठीक है, अगर मानो कि मैंने 2 कॉइन को टॉस करा है, बेटा ये लिखने की ट्रिक भी सीख लेते हैं। जैसे मानो मैंने 2 कॉइन को टॉस करा है, तो 2 बारी हेड 2 बारी टेल, फिर 1 बारी हेड टेल। तो कहने का मतलब 2 कॉइन को टॉस करने पे 4 आउटकम्स है। क्या क्या, दोनों हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, क्या क्या आउटकम बन रहे हैं, हेड टेल हेड और टेल टेल। इसका मतलब अगर मैंने 2 कॉइन्स को टॉस करा है तो हमारे हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल, और हो सकता है कि पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो टोटल कितने आउटकम है इसके, 4 आउटकम है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैंने 3 कॉइन को टॉस करा हो तो क्या होगा बेटा, देखो 3 कॉइन को टॉस करने की भी ट्रिक बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, 4 बारी हेड, फिर 4 बारी टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। ठीक है, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। तो कहने का मतलब हमारे पास ये टोटल 8 आउटकम्स है जो हमारी पॉसिबल चीजें आ सकती थी। ठीक है, 3 कॉइन्स को टॉस करा है, या वो बोले कि साइमल्टेनियसली 3 कॉइन्स को टॉस करा है, या 3 अलग अलग कॉइन्स को, या एक के बाद एक कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करा है, सबका मतलब सेम ही है। ठीक है, टोटल कितने आउटकम बन सकते हैं इसमें, 8। इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले 4 हेड 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल और 1 हेड 1 टेल। ठीक है, इससे ये इजीली हो जाता है और कोई भी हमारा बीच में रह नहीं जाता है, वरना हम अगर ऐसे याद करते हैं तो कोई ना कोई स्किप हो जाता है बीच में। ठीक है, तो टोटल कितने आउटकम हो गए, अब 8 आउटकम हो गया। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट हमारा लूडो है भाई। लूडो का मतलब इसमें हम किसके बारे में देखने वाले हैं, डाइस के बारे में। अगर बेटा एक डाइस को टॉस करें तो टोटल कितने आउटकम होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा अगर बेटा हमने करा है 2 कॉइन्स को टॉस तो कितने टोटल आउटकम हो सकते हैं। देखो इसको लिखने का तरीका सीख लेते हैं। अगर हमने 2 डाइस को टॉस करा है तो ऐसा एज्यूम करो कि पहले वाले डाइस पे 1 आया है, दूसरे वाले पे क्या क्या आ सकता था, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो पहले डाइस पे 1 आया है तो दूसरे पे क्या क्या आ सकता था, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद सेम ऐसे पहले डाइस पे 2 एज्यूम कर लो कि हमने कॉइन टॉस करा है और पहले पे 2 आया है, तो पीछे पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सिमिलरली फिर हम 3 एज्यूम करेंगे, 4 फिर 5 और फिर 6, और हर एक के साथ बेटा 6 के साथ क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। टोटल इसमें कितने आउटकम है, 36। ठीक है, कैसे है 36, देखो पहली लाइन में 1 2 3 4 5 6 और ये भी 6, तो 6 6 36, या फिर काउंट भी कर लो 1 2 3 4 5 6 36 ही बनेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका कैसे है, सबसे पहले हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि जो पहले वाला डाइस है उस पे 1 है, दूसरे वाले पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। फिर सेम ऐसे दूसरे वाले डाइस पे हमने एज्यूम कर लिया कि 2 है, और पहले वाले पे और बाकियों पे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही करते करते 6 तक कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या बचा है बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर हमने पढ़ा था कॉइन के जितने भी टोटल आउटकम बन सकते हैं, फिर हमने पढ़ा डाइस के, और अब हम किसके पढ़ेंगे, 3rd नंबर पे कार्ड्स के। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा कार्ड्स में क्या होता है, टोटल हमारे कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। ठीक है, अब 52 कार्ड्स में 26 कार्ड्स कौन से होते हैं, ब्लैक कलर के, और 26 कार्ड्स कौन से होते हैं, रेड कलर के। ब्लैक कलर के कार्ड्स में क्या क्या आता है, एक आता है स्पेड और एक आता है क्लब।
अब टोटल 26 थे, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए, कितने हो गए 13 और 13, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे भी टोटल रेड कार्ड्स कितने थे 26, डिवाइड होंगे दोनों में, 13 हर्ट में और 13 डायमंड में। तो कहने का मतलब अभी तक हमने कितना देखा है कि टोटल कार्ड्स कितने होते थे 52, उसमें से 26 ब्लैक और 26 रेड। 26 ब्लैक में भी आगे 2 फर्दर पार्ट्स हैं, कौन कौन से, एक स्पेड और एक क्लब, ठीक है। सिमिलरली जो 26 रेड कार्ड्स हैं उसमें भी 2 पार्ट है, कौन कौन से, एक तो है हार्ट और एक है डायमंड, और दोनों में कितने कितने 13 13, ठीक है। अब इसके जो 13 कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं बेटा। उनमें क्या क्या होता है, एक एस होता है, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, और 9 कार्ड्स होते हैं उसमें नंबर कार्ड्स। नंबर्स कहाँ से कहाँ तक शुरू होते हैं ये याद रखना अच्छे से, 2 से लेके 10 तक, ना कि 1 से लेके 9 तक, ठीक है। आप लोग गलती क्या करते हो, हमेशा नंबर कार्ड्स 9 होते हैं तो उसमें लिख देते हो 1 से लेके 9 तक, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर कार्ड्स कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 10 तक, ठीक है। करें आगे, नंबर कार्ड्स सब में ही यही होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एक होता है फेस कार्ड्स। फेस कार्ड कौन से होते हैं बेटा, फेस कार्ड होता है किंग, क्वीन, जैक, ठीक है। देखो कितने कितने हैं, 3 किंग है इसमें, किंग क्वीन जैक, फिर इसमें भी किंग क्वीन जैक, फिर इसमें भी किंग क्वीन जैक, और फिर इसमें भी। तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, ये 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए 12। इज इट क्लियर। अब क्वेश्चंस ट्राई करें। अब हमारा बेसिक हो गया क्लियर, अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या दिया। चलो, इस पूरी वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक। चलो देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, जो अभी मैम ने बताया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों का सम कितना होता है 1, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं बेटा, अभी हमने पढ़ा था ना, इम्पॉसिबल इवेंट। चलो, प्रोबेबिलिटी एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन मतलब होगा ही होगा, मैं अपनी मम्मी से एज में छोटी हूं ही हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1। और ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा हम, सर्टेन इवेंट्स या फिर श्योर इवेंट्स, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल्स टू 1। बेटा अभी हमने पढ़ा था ना, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है 1 के बराबर। नेक्स्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी जो है हमारी क्या होनी चाहिए, या तो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, बट लेस देन और इक्वल्स टू 1। अभी पढ़ा था प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए 0 और 1 के बीच में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 0 और 1 के बीच में। नेक्स्ट ट्राई करें। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला बेटा इनमें से कौन सी जो इवेंट्स है वो इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है, ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, इक्वल हो। जैसे मानो कि मैं तुमसे बोलूँ कि कॉइन टॉस करें, तो उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/2। तो ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली, ठीक है। चलो अब देखते हैं, आवर ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट होगी और नहीं होगी स्टार्ट। बेटा ये तो नॉट इक्वली लाइकली है ना, जरूरी थोड़ी है कि कार जो स्टार्ट हो रही है और नहीं हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो सकता है कार बिल्कुल अच्छी हो, ठीक कंडीशन में हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होने की ज़्यादा होगी, और हो सकता है कि कार एकदम ख़राब हो, कभी चलती ना हो, तो उसके स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। तो ये तो इक्वली लाइकली नहीं है ना। अब हमें क्या पता कि कंडीशन क्या है या क्या नहीं है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी तो इक्वल नहीं है, इतना कन्फर्म है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल
ही और शी शूट्स और मिसेस द शूट, वो शूट करेगा और नहीं करेगा, ये कैसी है बेटा, नॉट इक्वली लाइकली। कैसे पता लगा? देखो हमें क्या पता कि वो शूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हो सकता है उसे खेलना ही ना आता हो, तो उसके शूट कर पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ऑलमोस्ट 0 के बराबर। हो सकता है बहुत अच्छा प्लेयर हो तो उसके शूट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ऑलमोस्ट 1 के बराबर। तो हम कह नहीं ना सकते कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी या इक्वल होगी, कुछ नहीं पता हमें, होगी वो शूट कर भी पाएगा या मिस कर देगा। नेक्स्ट देखो, a trial is made to answer a true false question, the answer is right or wrong। हाँ ये इक्वली लाइकली है। कैसे पता लगा बेटा? देखो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/2। फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/2। नेक्स्ट देखो, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, ये भी इक्वली लाइकली है। कैसे पता लगा? देखो एक फैमिली में बेबी हुआ है तो वो गर्ल भी हो सकता है बॉय भी हो सकता है। गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/2। बॉय होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/2। ठीक है, ये 1/2 कैसे बोला मैम ने? बेटा देखो 1 तो टोटल है ही, मतलब गर्ल बोल रहे हो तो तुम 1 हो गया, और नीचे टोटल आउटकम लिखते हैं तो टोटल आउटकम में क्या क्या हो सकता है, या तो बॉय या तो गर्ल। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? ठीक है, ये बोल रहे हैं कि टॉसिंग अ कॉइन वाली जो चीज है उसको फेयर क्यों मानते हैं बेटा? फेयर इसलिए मानते हैं क्योंकि देखो तुम्हारा एक कॉइन है तो उसके टोटल सैंपल स्पेस क्या होंगे, हेड और टेल। तो यहाँ पे अगर मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो कितनी होगी, 1/2। कैसे है 1/2? देखो हेड कितनी बार है, एक बार, और टोटल आउटकम कितनी है, 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। सेम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी कितनी होगी, 1/2। तो कहने का मतलब बेटा इसमें दोनों ही इवेंट्स जो हैं, हेड आए या टेल आए, ये कैसे हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो इसका मतलब यहाँ पे चीटिंग नहीं होगी। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 1/2। तो इसका मतलब वो भी जीत सकता है, वो भी कॉइन टॉस जीत सकता है, तो कोई भी गेम खेल पाएगा। अच्छा, विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन नॉट बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? ठीक है, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है बेटा? ये नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 और 1 के बीच में, 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। ये कैसा है, नेगेटिव में है ना, तो इसका मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारी कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, देखो 2/3 जो है वो हमारा 1 से छोटा है ना, इसका आंसर ऑलमोस्ट 0.67 समथिंग आएगा ना, तो ये भी हमारा 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। 15% का मतलब कितना होगा, 15/100, तो ये भी कितना हो गया, 0.15। तो इसका मतलब ये भी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और 0.7 भी 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है हमें और हमने निकालना है नॉट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दोनों का सम किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर। ठीक है, ये इवेंट होगा या नहीं होगा, दोनों का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। हमें होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हमने निकालनी किसकी है, ना होने की। कितनी हो जाएगी ये, 1 - PE। ठीक है, तो 1 माइनस कितना कर दूं, 0.05, कितना आ गया ये, 0.95। ठीक है, चलो करें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ठीक है, एक बैग है और उसमें खाली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है और कोई कैंडी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग।
मालिनी ने बैग के अंदर हाथ देखे बिना एक कैंडी बाहर निकाली है, तो हमें बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसने ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकाली हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी कितनी होगी बेटा? कैसे पता लगा? क्योंकि ऑरेंज कैंडी है ही नहीं उसमें, तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है ना। जब उसमें है ही लेमन फ्लेवर्ड कैंडी तो ऑरेंज तो है नहीं, तो ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फिर? 0। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड, लेमन की कितनी होगी बेटा? अब उसमें सारी की सारी कैंडी लेमन है, तो लेमन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे कितनी है बेटा? 0.992। अब इसने पूछा प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। देखो मैम ने बताया था कि एक इवेंट और एक उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों का सम कितना होता है प्रोबेबिलिटीज का? 1। तो इसने नॉट का दे रखा है और हमसे पूछा है कि होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमने पढ़ा है ना पीई प्लस पीई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। नॉट की हमें दे रखी है, हमें निकालनी है पीई की। कितनी होगी ये? 1 माइनस पीई नॉट। वैल्यूज पुट करो, कितना आ गया? 1 माइनस 0.992 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.008। आ गया समझ? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होना और ना होना, उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। चलो नेक्स्ट ट्राई करें। अच्छा क्या बोला है? अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। ठीक है, एक बैग है और बैग के अंदर क्या है? 3 तो रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, आगे अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड। ठीक है, रेड और नॉट रेड मतलब इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले इवेंट की निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अच्छा, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी? रेड बॉल की। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? फेवरेबल कितनी है? 3 बॉल्स है। ठीक है, टोटल कितनी है? 3 + 5 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएगी? 3/8। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? पीई प्लस पीई का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? 1। तो पीई कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 1 माइनस पीई। ये कितना हो गया बेटा? 1 माइनस 3/8। एलसीएम लो, कितना आ जाएगा? 8 माइनस 3/8, दैट इज कितना आ गया? ये 5/8। इज इट क्लियर? करें नेक्स्ट ट्राई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखे इन्होंने? बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल्स। ठीक है, एक बॉक्स है, इसमें लिख लेते हैं क्या क्या है। 4 तो है नहीं, 5 है रेड मार्बल्स और 8 व्हाइट है, और क्या बचा है? 4 ग्रीन है। ठीक है, तो हमारे बॉक्स में क्या क्या है? 5 रेड मार्बल है, 8 व्हाइट मार्बल है और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। टोटल मार्बल कितने हो गए हैं बेटा? इन्हें ऐड कर लेते हैं, है ना। फाइव प्लस
8 + 4 कितना हो जाएगा ये 17। चलो अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, रेड की। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। रेड ही पूछा है ना, रेड कितने हैं बेटा, फेवरेबल कितने हैं 5 और टोटल कितने हैं 17। ठीक है, तो कितनी हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी 5/17। सेकेंड पार्ट देखो क्या दे रखा है, सेकेंड पार्ट में दे रखा है व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। व्हाइट कितने मार्बल है बेटा 8 और टोटल कितने हैं 17, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8/17। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या पूछे, नॉट ग्रीन, तो इसका मतलब पहले ग्रीन की निकालनी पड़ेगी ना, तब पता लगेगा नॉट ग्रीन क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी है, ग्रीन कितने हैं 4, तो ये कितनी हो गई 4/17। अब हमें पता है पीई प्लस पीई नॉट किसके बराबर होता है 1, तो पीई नॉट किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस पीई, दैट इज 1 - 4/17। एलसीएम लेंगे 17 - 4/17, 17 - 4 कितना हो जाएगा बेटा, 17 - 4 इज 13/17। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन की कितनी आ रही है 4/17 और नॉट ग्रीन की कितनी आ रही है 13/17। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, देखो ग्रीन को छोड़ देते, इन दोनों को टोटल गिन लो, ये नॉट ग्रीन ही तो है, तो 8 + 5 13, टोटल कितना है 17, तो ये भी कितना हो जाता 13/17। ठीक है, करें नेक्स्ट। अच्छा अब आगे देखो, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100। ठीक है, हमारे पास पिगी बैंक है, देखो बेटा पिगी बैंक में बेचारे छोटे बच्चे की कितनी मेहनत है ना, बेचारे ने 50 पैसे के भी कॉइन है और 50 रुपीज के 51 रुपीज कॉइन है, 2 रुपए के कॉइन है, 5 रुपए के कॉइन है। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं बेचारे ने कितनी मेहनत करी है, कितने कितने किस किस के कॉइन है। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है 100 रुपीज किसके, 100 कॉइन किसके हैं, 100 कॉइन है 50 पैसे के। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है 50 जो कॉइन है वो कितने के हैं 1 रुपीज ना, ₹1 के कॉइन है। और फिर 20 जो है वो किसके हैं 2 रुपीज कॉइन। आगे देखो, और 10 किसके हैं 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, अब पहले टोटल कॉइन काउंट कर लेते हैं कि टोटल कॉइन कितने हैं। टोटल कॉइन कितने होंगे 100 + 50 + 20 + 10, कितना हो गया बेटा ये 20 + 10 30, 30 + 5 80, 80 + 100 180, तो टोटल कितने कॉइन्स हैं 180 कॉइन्स। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है। हमने उसमें से एक कॉइन निकाला है फॉल इनटू दी, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ₹50 कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें आगे। फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, क्या बोला है 50 पैसे का कॉइन है, 50 पैसे के टोटल कॉइन कितने थे
ये रहे 50 पैसे के टोटल कॉइन कितने हैं 100, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 100 अपॉन में 180, 0 से 0 कैंसिल, कितनी आ गई है 5/9, ठीक है। 2 5s are 10 और 2 9s are 18। विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन ये रहे, तो विल नॉट बी पूछा बेटा। विल नॉट बी या तो तुम इसकी निकाल लो फिर 1 में से माइनस कर दो, या फिर इसे छोड़ के बाकी सब, तो इसे छोड़ के बाकी सब कितना 100 प्लस 50 कितना हो गया 150, 150 प्लस 20 कितना हो गया 170 डिवाइडेड बाय 180, ये कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 17/18, ठीक है। ये कैसे लिखा है बेटा 17 170 कॉइन्स कैसे हुए हैं ये 150 प्लस 50 प्लस 20, ठीक है। इज इट क्लियर? ये कैसे लिखा 170, इस 5 रुपीज कॉइन को छोड़ के बाकी सबको क्या कर दिया है हमने ऐड कर दिया है। करें नेक्स्ट। अच्छा, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम द शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, ठीक है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट द रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग दी, टोटल कितनी फिश है 5 तो मेल फिश है, और आगे क्या दे रखा है 8 फीमेल फिश है। अच्छा आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, टोटल फिश कितनी है 8 + 5 13, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है मेल फिश की, तो प्रोबेबिलिटी मेल फिश की कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं बेटा 5, तो ये हो गया 5 अपॉन में टोटल आउटकम कितने हैं 13, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है 5/13, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। A game of chance consists of a spinning an arrow which comes to, ये तो बेटा कुछ आपके उस पेन फाइटिंग की तरह, आप लोग खेलते हो ना क्लास में पेन फाइटिंग के, पेन घुमाते घुमाते देखते हैं कहाँ जाएगा कैसे जाएगा, वही है कुछ वैसा सही। इन्होंने क्या बोला है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है, हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वे इट विल पॉइंट 8, ठीक है। सबसे पहले तो देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अच्छा फर्स्ट पार्ट देखो, ये बोल रहा है कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 8 इस सब में कितनी बार है सिर्फ एक ही बार है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1, और टोटल कितने आउटकम है 8, देख लो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए 8, ठीक है। सेकंड देखो एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन से होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो दैट मीन्स 1 3 5 7, ठीक है। इसमें काउंट कर लेते हैं 1 3 5 7, तो इसका पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब क्या क्या हो सकता है 1 3 5 और 7, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कितनी आ जाएगी बेटा 4/8, दैट मीन्स 1/2। ये 4/8 कैसे लिखिए, देखो ये कितने थे 1 2 3 4 और टोटल आउटकम कितनी है 8, तो ये कितनी हो गई है 4/8, दैट इज 1/2, ठीक है। थर्ड चेक करते हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2 के लिए सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा बेटा 2 से बड़ा, 2 नहीं बोला है 2 से बड़ा नंबर बोला है, तो कौन कौन से हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो कितने आ गए हैं ये 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फिर
1 2 3 4 5 6 6/8 दैट मीन्स 3/4। ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9 कितनी होगी बेटा? देखो 9 से छोटे तो ये सारे के सारे नंबर हैं, 1b 2b 3b 4b 5b 6b 8b। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9 कितनी हो जाएगी? 8/8 दैट मीन्स 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। अच्छा क्या बोला है, अ डाइस थ्रोन वंस। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। टोटल क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है बेटा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अच्छा, इन्होंने बोला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर गिनो, इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं बेटा? जो कि किसी की भी टेबल में नहीं आएंगे सिवाय अपने। 1 जो है, 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, 1 को कुछ नहीं लेना। तो कौन कौन से बचे? 2 और 3 और 5। हम 4 क्यों नहीं ले रहे हैं बेटा? क्योंकि 4 तो 2 के टेबल में आता है। 6 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 6 तो 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? प्राइम नंबर का जो सैंपल स्पेस है उसको कुछ एस डैश मान लेते हैं, 2 3 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी प्राइम नंबर की? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3 और पूरे टोटल आउटकम कितने हैं? 6। कितनी हो गई? 1/2। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करें। सेकेंड पार्ट देखो बेटा इसका, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में क्या क्या लाई कर रहा है? 3 4 5। ठीक है, 3 4 और 5। अब आगे देखते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 कितनी हो जाएगी? 3/6 दैट इज 1/2। ठीक है, कितने नंबर है? 1 2 3, तो कितनी हो गई है? 3 और टोटल आउटकम कितने हैं? 6, तो कितनी हो जाएगी? 3/6। थर्ड पार्ट देखते हैं, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर को कितना हो जाएगा? चलो ऑड नंबर कौन कौन से हैं बेटा? इसमें से 1 3 और 5। तो 1 3 5। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, कितने नंबर्स हैं? 3 और टोटल आउटकम कितने हैं? 6। तो कितना हो गया? 3/6। 3/6 का मतलब कितना है? 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें 52 कार्ड्स गिवन है। ठीक है, और हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, स्पेड और फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। चलो फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, क्या बोला है इसने? किंग ऑफ रेड कलर। पहले देखते हैं किंग ऑफ रेड कलर। देखो एक किंग तो ये रहा रेड कलर में और एक किंग ये रहा, तो कितने टोटल किंग हो गए ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग कितनी हो जाएगी बेटा? टोटल कितने कार्ड्स हैं? 2 रेड कलर के किंग के, और टोटल नंबर ऑफ टोटल वैसे कार्ड्स कितने हैं?
52। तो कितना आ गया इसका आंसर 1/26। ठीक है, 2 से कैंसिल कर देंगे। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, आप फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, ये तीनों किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक और किंग क्वीन जैक। टोटल कितने हो गए, 3 4 जा 12। तो ये टोटल कार्ड्स कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितनी हो गई बेटा, 12/52। ठीक है, कैंसिल कर लो, कितने पे हो जाएगा कैंसिल, 3 4 जा 12 और 13। तो कितना आंसर आ गया इसका 14/13। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, 4 3 जा होता है बेटा 12। अच्छा, नेक्स्ट है द जैक ऑफ हर्ट्स। हमें जैक देखना है किसका, हर्ट का। हर्ट ये है और इसमें जैक कितना है, एक। तो एक जैक है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, 1/52। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, बेटा ये नंबरिंग आगे पीछे हो गई है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जैक ऑफ हर्ट्स, फोर्थ पार्ट है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हर्ट कितनी हो जाएगी, 1/52। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट में स्पेड। स्पेड के टोटल देखो कितने कार्ड्स हैं, 13। तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितनी हो गई है, 13/52। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछा है, अ रेड फेस कार्ड। देखो फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, किंग क्वीन जैक। तो 3 तो ये हैं और 3 ये हैं, कितने हो गए टोटल, ये 3 + 3 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड्स, ठीक है, कितना हो गया, 6/52। ठीक है, कैंसिल कर लो, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो कितना आ गया है, 3/26। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या था, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। बेटा ये एक बार नंबरिंग चेक कर लेना, फर्स्ट सेकंड फिर फोर्थ हो गया, थर्ड नीचे आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वीन ऑफ डायमंड्स। देखो पूरे डायमंड में कितनी क्वीन है, एक ही क्वीन है। तो किंग क्वीन ऑफ डायमंड्स कितना हो जाएगा बेटा, फिर 1/ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड कितना आ गया, 1/52। ठीक है, टोटल पूरे डायमंड में कितनी क्वीन है, एक ही क्वीन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फिर 1/52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 कार्ड्स हैं, उसमें क्या क्या है, एक 10 है, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग और एक एस। ठीक है, एक 10 लिखा है, एक किंग, क्वीन, जैक और एस। चलो अब आगे क्या बोला है बेटा, वेल शफल्ड 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज क्वीन। बेटा अब की बारी हमें इस पूरे में से नहीं देखना है, हमें खाली ये जो 5 कार्ड्स गिवन है ना इसी में से देखना है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितनी हो जाएगी, फिर इसमें कितनी क्वीन है, एक, और ये टोटल कार्ड्स कितने हैं, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितनी हो जाएगी, 1/5। ठीक है, अब सेकंड देखो, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। इसमें से क्वीन निकाल ली और उसे अलग रख दिया है। ठीक है, वो इन 5 कार्ड्स में अब नहीं है। अब कितने टोटल कार्ड बचे, 4। What is the probability that the second card picked up is an ace and the second card picked up is an queen? ठीक है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट में क्या है, एस, ठीक है। तो अब क्वीन तो यहाँ से हटा के बाहर कर दिए, जब क्वीन नहीं बची है तो टोटल कार्ड कितने बचे हैं, 4, और एस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फिर 1/4, ठीक है। बी पार्ट देखो, जब तुमने क्वीन को हटा दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितनी होगी बेटा, अब तो क्वीन है ही नहीं, तो कितनी हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 0/4, दैट इज 0, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या दे रखा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद दी 132 गुड पेन्स, ठीक है। देखो गुड पेन्स कितने हैं 132 और डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, कितने बेटा डिफेक्टिव पेन्स है 12, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल पेन्स हो गए 144, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है बेटा इन्होंने, ये गुड पेन्स डिफेक्टिव पेन्स के साथ मिक्स हो गए हैं। अब आगे क्या बोला है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट। ऊपर से पेन को देखा जाएगा तो सारे पेन सेम लगेंगे, फर्क नहीं बता सकते कि ये पेन सही है या फिर ये पेन डिफेक्टिव वाला है, ठीक है। आगे, one pen is taken out random from this lot, determine the probability that the pen taken out is a good one। हमें probability निकालनी है किसकी, good pen की। probability का फॉर्मूला कितना होता है, favorable outcome अपॉन में total number of outcome। फेवरेबल आउटकम कितनी है बेटा टोटल, इन्होंने क्या बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड वन, तो गुड पेन्स कितने हैं टोटल 132 और टोटल पेन वैसे कितने हैं 144, ठीक है। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, जो अच्छा पेन है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 132 डिवाइडेड बाय 144, ठीक है। इसे कैंसिल कर लेते हैं, 12 से कैंसिल हो जाएगा ना, 12 के टेबल में 11 पे और ये 12 पे, तो कितना आ गया आंसर 11/12, ठीक है। इजी है ना ये चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, ठीक है। एक टोटल बल्ब्स कितने हैं बेटा यहाँ पे 20, और डिफेक्टिव कितने हैं 4, और गुड कितने होंगे जो एकदम ठीक है वो कितने होंगे 16, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था 132 गुड से, तो उसके साथ गलती से 20 जो है मिक्स हो गए थे 12, और इसमें क्या है 20 टोटल है, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, तो बचे कितने 16 जो कि अच्छे वाले हैं, ठीक है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, a bulb is drawn at random, what is the probability that this bulb is defective। probability का फॉर्मूला favorable outcome अपॉन में total outcome। चलो अब क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितनी होगी बेटा, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 4/20, ठीक है, क्योंकि 4 डिफेक्टिव है और टोटल कितना है 20। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दे रखा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है।
हमने फर्स्ट पार्ट में एक बल्ब निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं था और उसे रिप्लेस भी नहीं करा। रिप्लेस का मतलब कि उसे हटा के दूसरा बल्ब भी नहीं रखा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? ये पूछ रहे कि अब उस बल्ब को निकाल के दूसरा रखा है तो तुम्हें बताना है what is the probability that this bulb is not defective. अच्छा ठीक है बेटा, नॉट डिफेक्टिव था और नॉट रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड मतलब कि वापस नहीं रखा है ना, नॉट लिखा है, नॉट तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। इसने बोला बल्ब जो है वो डिफेक्टिव भी नहीं था और उसे रिप्लेस भी नहीं करा है। तो इसका मतलब कि अगर मैंने गुड जो थे टोटल गुड बल्ब थे कितने, 16, ठीक है। अब उसमें से बोला नॉट डिफेक्टिव, इसका मतलब कि एक सही वाला निकाल लिया और उसे वापस नहीं रखा है। नॉट डिफेक्टिव बल्ब not replaced. If not defective bulb is not replaced, remaining good bulbs कितने होंगे, जो ठीक बल्ब्स थे वो कितने बचे हैं बेटा, ये चीज समझ आई। बस एक यही समझने वाला पॉइंट है। देखो इसने बोला है कि नॉट डिफेक्टिव है मतलब सही वाला है और उसको रिप्लेस भी नहीं करा गया, नॉट रिप्लेस लिखा है क्वेश्चन में, तो उसका मतलब उसको वापस भी नहीं रखा गया है ना, तो ना तो उसे वापस रखा गया और सही वाला निकाला। तो दैट मीन्स अब कितने बचे होंगे, पहले कितने थे 16, तो अब कितने बचे होंगे फिर 15। तो ये कितना हो जाएगा फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पूछा है इसने, प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड या फिर नॉट डिफेक्टिव बल्ब। कितनी हो जाएगी बेटा, 15/90, ठीक है। गुड बल्ब कितने हैं, 15, और टोटल बल्ब अब कितने बचे होंगे, जब एक टोटल में से ही निकाल दिया ना, अब तो जो गुड निकाला वो भी तो टोटल में से ही गया, तो कितने बचे अब 19, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है 15/19, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोला है, अ बॉक्स कंटेन 19 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, ठीक है। is drawn at random from the box. Find the probability that it bears a 2-digit number. 2-digit number कहाँ से शुरू होंगे बेटा, 10 से लेके 11, 12 डैश डैश 90 तक, है ना। देखो ये टोटल नंबर कितने होंगे 1 से लेके 90 तक, 90। अब 1 से लेके 9 तक के नंबर तो सिंगल डिजिट है, इसका मतलब कि टोटल 90 में से कितना माइनस करना है मेरे को, 9, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अच्छा अब 2 डिजिट नंबर में फेवरेबल कितने बचे, 10, 11, 12, कहाँ तक, 90 तक। कितने हो गए बेटा ये टोटल, 81, और टोटल आउटकम कितने हैं 90, तो कितना आ गया ये 9/10, ठीक है। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। चलो नेक्स्ट करें, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है बेटा इसने, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, देखो जैसे कि 4 है वो किसका स्क्वायर है 2, 9 है वो किसका स्क्वायर है 3, 16 है किसका स्क्वायर है 4, और 25 है किसका स्क्वायर है 5 का। तो दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कौन कौन से आ जाएंगे बेटा, 1, 4, फिर 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81,
ठीक है, तो ये टोटल कितने नंबर्स हो गए हमारे पास 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितनी हो जाएगी 9/90। दैट मीन्स कितना आ जाएगा 1/10। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। नंबर डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से नंबर्स होंगे बेटा 5, यस वेरी गुड, 10, 15, 20, 25, फिर 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ठीक है, काउंट कर लो ये टोटल कितने नंबर्स हो गए हैं, ये हो गए हैं 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5 कितना हो जाएगा बेटा 18/90। ठीक है, टोटल नंबर्स कितने हैं 18 और ये कितना आ रहा है 90, कितना आ जाएगा ये 1/5। इज इट क्लियर? फर्स्ट पार्ट में पूछा था 2 डिजिट नंबर, फिर सेकंड में पूछा था परफेक्ट स्क्वायर नंबर और थर्ड में पूछा था नंबर डिविजिबल बाय 5। ऐसे नंबर्स जो कि 5 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाए, 5, 10, 15, 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ चाइल्ड हैज अ डाई, ठीक है, whose 6 faces shows the letters as shown below। ठीक है बेटा, बेटा ये अनबाइज्ड डाई है, जैसे वो देखा है महाभारत में शकुनी मामा था, वही वाला डाइस है ये। तो इसमें उसमें भी क्या था कि वो हमेशा जीतता ही जा रहा था, तो कुछ तो गड़बड़ थी उसके डाइस में। इसमें भी देखो ए जो है वो कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। ऐसे डाइस जिसमें कि सारे के सारे नंबर्स एक एक बार ना आते हैं उसको बोलते हैं अनबाइज्ड डाई। ठीक है, बाइज्ड डाई, बाइज्ड का मतलब जो कि मतलब एक तरफ झुकाव हो, कहने का मतलब बराबर ना हो, इवन ना हो। ठीक है, चलो अब इन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कितना होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। चलो फर्स्ट पार्ट देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। ए कितनी बार आ रहा है बेटा 2 बारी, और टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कहने का मतलब 2/6 का मतलब कितना हो गया 1/3। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। बेटा डी देखो यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, इस पूरे में डी कितनी बार आ रहा है 1 बार, और टोटल आउटकम कितने हैं 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फिर 1/6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम on the rectangular region shown in figure, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 mm। ठीक है, देखो इन्होंने बोला कि मेरे पास ना एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर एक सर्कल है, तो मैंने वहां पे डाई को डाला है। हाँ, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मेरा वो जो डाई है वो सर्कल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो सर्कल के अंदर जाना या ना जाना वो किस पे डिपेंड करेगा कि इस सर्कुलर पार्ट का एरिया कितना है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। ठीक है, सर्कुलर पार्ट का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है πr²। तो वैल्यूज पुट करो बेटा, कितना आ जाएगा, ये रेडियस कितना दे रखा है 1 mm, डायामीटर दे रखा है, तो रेडियस होता है डायामीटर बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा पाई, डायामीटर कितना है 1/2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया π/4। ठीक है, अब एरिया निकालते हैं रेक्टेंगुलर रीजन का। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन,
ठीक है। ये जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है बेटा, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6 मीटर। ठीक है। इसने प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि डाई दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो प्रोबेबिलिटी इनसाइड द सर्कल वाली निकालनी है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई इनसाइड द सर्कल। ठीक है, कितनी हो जाएगी, टोटल सर्कल का एरिया कितना है π/4 और रेक्टेंगल का एरिया कितना है 6 है। कितना आ गया बेटा ये π/24। ठीक है, टोटल कितना हो गया ये π/24। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अच्छा, क्या बोला इन्होंने, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 124 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। बेटा ये चीज ध्यान रखना है, इसने बोला ऑफ विच, इसका मतलब ये जो 124 बल्ब्स हैं इसमें से ही वो बल्ब्स हैं जो 20 बल्ब्स जो कि पेन्स जो कि डिफेक्टिव है। ठीक है, अगर ये ऐसा बोलता है कि 144 या 140 जो भी है डिफेक्टिव सिंपल पेन्स के साथ 20 डिफेक्टिव मिक्स हो गया, इसका मतलब वो 20 इससे अलग थे, 124 अच्छे वाले थे। ठीक है, अभी इसने क्या बोला है, टोटल 144 बॉल पेन्स, इसका मतलब ये जो 144 है ये क्या है, टोटल है, और इसी के अंदर ये वाले जो 20 है ये क्या है, मिक्स है, डिफेक्टिव वाले। ठीक है, चलो सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल क्या दे रखा है, ये पेन्स है, टोटल बॉल पेन्स कितने हैं 144। ठीक है, और हमारे पास डिफेक्टिव कितने हैं फिर, डिफेक्टिव पेन्स कितने दे रखे हैं बेटा क्वेश्चन में 20। ठीक है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने बचेंगे, नॉन डिफेक्टिव मतलब जो सही पेन्स है, कितना बचेगा, दोनों को माइनस कर दूं, कितना आ गया बेटा ये 124। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या बोला है इसने, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय अ पेन इफ इट इज डिफेक्टिव। ठीक है, नूरी कोई बच्चा होगा, वो पेन लेने गया है, अगर तो पेन सही होगा तो लेगा और पेन सही नहीं होगा तो नहीं लेगा। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो पेन बाय करेगी, कहने का मतलब आसान भाषा में कि जो पेन है वो अच्छा पेन है। ठीक है, और वो बाय नहीं करेगी दैट मीन्स वो पेन जो है वो बेकार पेन है, वो नहीं चल रहा होगा, डिफेक्टिव होगा। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब हमें किस किस की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय, वो कब बाय करेगी बेटा पेन, जब वो पेन क्या होगा, सही पेन होगा, दैट मीन्स 124 अपॉन में 144। ठीक है, उसके बाय करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 124 अपॉन में 144, इसे कैंसिल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 31, 4 3 जा 12, 4 4 जा, और ये आ जाएगा 36। कहने का मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई 31 अपॉन में 36। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय, प्रोबेबिलिटी की वो उस पेन को नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, जो कि डिफेक्टिव पेन्स हैं उनको लेने की प्रोबेबिलिटी। तो कितना हो गया 20 अपॉन में 144, 20 अपॉन 144 कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 5/36 है ना, 4 5 जा, और ये 36 की टेबल में 4 से कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। इन्होंने हमें क्या बोला है बेटा, हमारे पास ना सम ऑफ 2 डाइस है और सम ऑफ इवेंट ऑन दी 2 डाइस। ठीक है, देखो मेरे पास 2 डाइस हैं, हमने ये एकदम स्टार्टिंग में इसके सारे के सारे केसेस भी बनाए थे 1 1 1 2 1 3 1 4 है ना। ये पूछ रहा है कि जो सम ऑफ 2 डाइस है ना उनके ऊपर जो इवेंट है
वो 2 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 इन्होंने हमें ऑलरेडी गिवन है। सेकंड देखो बेटा, सम ऑफ इवेंट ऑफ 2 डाइस। ठीक है, हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी उन दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आया है वो 3 है। ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं। ये देखो बेटा, इसमें सम ऑन द 2 डाइस पे नंबर जो सम है इन दोनों का 3 कब कब आएगा? 1, 2 पे आएगा, है ना। 1 + 2 3 होगा और 2, 1 पे आएगा। 2 + 1 3 होगा और देखो कब कब आ सकता है? नहीं आएगा कभी भी, है ना, इससे बड़ा ही आ रहा है। दैट मीन्स पूरे 36 आउटकम्स में से ऐसा सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार पॉसिबल है जब क्या आ जाए, सम ऑन दी जो नंबर्स हैं 2 डाइस पे वो कितना आ जाए? 3 आ जाए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 2 और 2 1, और ये टोटल कितने सैंपल स्पेस है? 36। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2/36। ठीक है, इसका सैंपल स्पेस लिख दूं मैं। सैंपल स्पेस को S1 मान लेते हैं। क्या क्या है? 2 1 और 1 2। इन दोनों ही केसेस में सम कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सम ऑन 2 डाइस इज, सम ऑफ 2 डाइस कितना बोल रहा है ये? 4 आना चाहिए। फोर आने के लिए बेटा क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं? देखो, हो सकता है 1 3 आए, या फिर 3 1, या फिर 2 2, है ना। इतनी बात समझ में आई? देखो 1 2 आएगा तो 1 3 आएगा तो सम कितना हो जाएगा? 1 + 3 4। 3 1 आएगा तब भी 3 + 1 4, और 2 2 आएगा तब भी 2 + 2 4। दैट मीन्स 3 बारी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इनका सम कितना आ जाए? 36, वो 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 2 डाइस। बेटा यहाँ पे सम ऑफ 2 डाइस कितना चाहिए था हमें? 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अब 5 कब कब आ सकता है? देखो 5 आ सकता है या तो दोनों डाइस पे 2 3 आ जाए, या 3 2 आ जाए, या फिर 1 4 आ जाए, या फिर 4 1 आ जाए, है ना। 2 + 3 भी कितना होगा? 5। हमें इन दोनों नंबर्स का सम 5 चाहिए, तो 2 + 3 भी कितना होगा? 5। 3 2 भी 5, फिर 4 1 5, फिर 1 4 5। तो टोटल कितनी बार हो गया ऐसा? 4/36। ठीक है, ये फिल कर दे ऊपर टेबल में। कितना हो जाएगा ये? 2/36, फिर 3/36, 4/36। अब क्या पूछा है इसने? सम क्या होना चाहिए? 6। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। सम ऑफ 2 डाइस कितना होना चाहिए आपकी बारी? 6। कब कब आ सकता है बेटा 6? देखो 1 5 आएगा और 5 1 आएगा, फिर 3 3 आ सकता है, और 2 4 आ सकता है, और 4 2 आ सकता है ना। तो कितने टोटल आउटकम हो गए? ये 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/36। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है इन्होंने। 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 5/36। ठीक है, अब 7 आने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। चलो 7 के लिए चेक करें बेटा।
सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? 7 के लिए देखो एक तो 3 4 हो सकता है और एक 4 3 हो सकता है। फिर उसके बाद 1 5 तो नहीं हो सकता, 2 5 हो सकता है ना, 2,5 हो सकता है और 5,2 हो सकता है। और चेक करो कब कब हो सकता है। 7 सम लाना है मुझे, तो 1 6 6 1 भी तो हो सकता है। 1 6, इन दोनों का सम भी कितना है? 7 और 6 1। ठीक है, तो टोटल कितने आउटकम हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन में 36। ठीक है, चलो टेबल में फिल कर दे। 6 अपॉन में 36। अब मुझे किसका चाहिए? 9 10 11 का और चाहिए। चलो 9 का देखते हैं। नाइन के लिए सैंपल स्पेस देखो बेटा क्या आ सकता है। 9 सम कब कब आ सकता है? एक तो 3 6 हो और 6 3 हो, 4 5 हो और 5 हो, है ना। 6 + 3 करेंगे तब भी 9, 9 + 3 3 + 6 करेंगे तब भी 9, 4 5 प्लस करा तब भी और 5 4 प्लस करा तब भी। तो ये कितना आ जाएगा फिर? 4/36। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रोबेबिलिटी कब? सम ऑफ 2 डाइस कितना है आपकी बारी? 10। 10 के लिए देखते हैं बेटा 10 कब कब आ सकता है। एक तो 5 5 पे आ सकता है 10, फिर 6 4 पे आ सकता है और 4 6 पे आ सकता है। तो टोटल कितने हो गए ये? 3/36। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 2 डाइस कितना है? 11। 11 कब कब आ सकता है बेटा? ये S1 S2 क्या लिखे हैं मैम ने? ये मैंने सैंपल स्पेस बना लिया कि टोटल कब कब ये चीज हो सकती है पॉसिबल। अब हमें निकालना है सम ऑफ 2 डाइस 11। 11 आ सकता है एक तो 6 5, है ना, और एक आ सकता है 5 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फिर? 2/36। ठीक है, ये भी फिल कर दें। 4/36, 3/36 और 2/36। Is it clear? चलो सेकंड देखो। A student argues that there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Therefore each of them has a probability 11. Do you agree with this argument? Justify your answer. ठीक है, देखो ये स्टूडेंट ये कह रहा है कि जो सम ऑफ नंबर्स हैं वो क्या क्या हो सकता था? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, देखो ये सम ऑफ नंबर्स थे ना उन दोनों डाइस पे मिला के, तो ये टोटल 11 नंबर है। तो बच्चा पूछ रहा है कि जब 11 नंबर्स हैं टोटल तो इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये जो स्टूडेंट है वो जो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी 1/11 है वो ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? देखो अभी हमने ऊपर देखा है सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? अलग अलग। ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो सम जो है 2 आ रहा है वो तो एक ही केस है 1 1 पे, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरा जो सम है वो आ रहा है मान लो 7, तो उसके तो 6 केसेस बन रहे हैं ना, 1 6 6 1, फिर उसके बाद हमारा बन रहा है 3 3 वाला, नहीं 3 4 4 3, तो इसके तो 6 केसेस बन रहे हैं। तो कहने का मतलब किसी का एक केस बन रहा है, किसी का 6 केस बन रहा है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम थोड़ी ना होगी। इसीलिए ये इवेंट जो ये बच्चा बोल रहा है 1/11 वो स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करो चलो। अच्छा, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है बेटा, देखो एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करा है या 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करा है, सबके केसेस क्या बनेंगे? सेम ही बनेंगे। ठीक है, तो 3 बारी कॉइन टॉस करने के लिए मैम ने आपको ट्रिक भी बताई थी। सबसे पहले हमने क्या करना है? 4 बारी हेड 4 बारी टेल। ठीक है, कब बनाना है ये वाला केस? जब 3 कॉइन हो, फिर 2 हेड 2 टेल
दो हेड दो टेल, फिर एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। ये क्या है हमारा टोटल सैंपल स्पेस है। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला, हानिफ विल विंस द टॉस इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट। कहने का मतलब हानिफ जो है तभी जीतेगा जब तीनों टॉस सेम आएंगे, मतलब या तो तीनों हेड हो या तीनों टेल हो, ठीक है, अदरवाइज हानिफ विल लूज द गेम। तो इसने क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम। बेटा वो लूज कब कब करेगा गेम को, देखो वो हर केस में लूज करेगा सिवाय किसके, हेड 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 के और टेल 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 के। तो कितना आ जाएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। चलो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी बेटा, फेवरेबल कितने हैं जो हमें चाहिए, हानिफ विल लूज द गेम, कितने हैं, 6 है ना बेटा, काउंट कर लिए, सिक्स, और ये वाले टोटल आउटकम कितने हैं हमारे, 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/4, ठीक है। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। ये वही क्वेश्चन है बेटा, डाई इज थ्रोन ट्वाइस मतलब कि एक साथ दो डाइस को फेंका है या फिर साइमल्टेनियसली दो डाइस को फेंका है, एक ही मतलब है, ठीक है, या फिर अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस उसका भी सेम मतलब है। अभी जो हमने 36 केसेस पढ़े थे ना, वही क्वेश्चन है ये। क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है, क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम अप ठीक है। तो पहले मैं टेबल से दिखा देती हूँ कि 5 एक भी बार ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ये वाला देखो बेटा, तुम्हें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब 5 एक बार भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये वाली पूरी लाइन नहीं लिखनी है ना, और ये वाली पूरी लाइन भी नहीं लिखनी है। तो ये अब टोटल कितने बचे होंगे वो काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये तो पूरी लाइन ही नहीं है। 21 22 23 24 और 25। हमें ये बोला था कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 एक बार भी नहीं आएगा। तो वो वाले केसेस कितने बन रहे हैं, टोटल 25, ठीक है। अच्छा ये कितना आ गया, 25 अपॉन में 36। इज इट क्लियर, ठीक है। अब क्या बोला बेटा, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। देखो 5 जो है ना एटलीस्ट एक बार है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मम्मी बोलती है ना एटलीस्ट पास तो हो जाते, इसका मतलब कि पास हो जाते या उससे ज्यादा मार्क्स ले आते। सिमिलरली एटलीस्ट 5 का मतलब क्या है, एटलीस्ट 5 जो है वो वंस आ जाए, इसका मतलब या तो एक बारी 5 हो या एक से ज्यादा बारी हो।
इज इट क्लियर? ठीक है, काउंट कर लेते हैं बेटा। देखो ये जो मैम ने क्रॉस करे हैं ये सारे वही नंबर्स है ना जिनमें 5 या तो एक बार ही आया या फिर 2 बार ही आया। ये काउंट कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे आप दोबारा नहीं काउंट करेंगे और ये 11। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ये 11 अपॉन में 36। 11 अपॉन 36। ठीक है बेटा, जब एग्जाम में करोगे तो भले ये जो मैंने पीछे नंबर्स लिखे थे ना पूरा का पूरा सैंपल स्पेस इसमें लिख लेना। ठीक है, मेरे पास तो लिखा हुआ, आपके पास लिखा हुआ नहीं होगा तो पहले लिख के फिर क्वेश्चन कर लेना, वरना फिर कंफ्यूजन होगी, गलत कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोला इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इफ द 2 coins are tossed simultaneously there are the 3 possible outcomes। नहीं बेटा, जब 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी बनती हैं, या तो हेड हेड या फिर हेड टेल या फिर टेल हेड या फिर टेल टेल। ठीक है, कितनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 4। तो ये तो पहले वाला तो क्या है, फर्स्ट पार्ट तो फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट फॉल्स क्यों है बेटा, क्योंकि हमारे पास 3 आउटकम थोड़ी है, आउटकम कितनी है टोटल 4 और इन्होंने कितनी दे रखी है 3। नेक्स्ट देखो, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। ठीक है, अगर डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम होंगे। देखो अगर डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, इसमें से ऑड नंबर्स कौन से हैं, ऑड नंबर है 1 3 5 और इवन नंबर कितने हैं 2 4 6। ठीक है, इतना 3 ऑड नंबर्स है और 3 इवन नंबर है। तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की कितनी है बेटा, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/6 दैट इज 1/2 और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर भी कितने हैं 3 ही है तो 3/6 दैट इज 1/2। दैट मीन्स ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। इज इट क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? इसी के साथ बेटा आज वन शॉट में हमने कंप्लीट कर लिया अपना लास्ट चैप्टर क्लास 10th का, दैट इज प्रोबेबिलिटी। और आई होप कि आप लोग मेरे साथ ट्राई भी कर रहे होंगे। बेटा ये देखना नहीं है, खाली साथ साथ करते रहना। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।